नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, राज शामानी की बिल्ड डोंट टॉक। इसका सीधा सा मतलब है बातें कम, काम ज्यादा। हाँ बिल्कुल, बनाओ बोलो मत, एक तरह से यही सार है। सही। और जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास आइडियाज तो बहुत हैं, सपने भी बड़े हैं, पर वो पहला कदम उठाने में हिचकिचाते हैं। मतलब प्लान बहुत बनते हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन शुरुआत नहीं हो पाती। ये उस आदत पे सवाल उठाती है ना। हाँ बिल्कुल। और इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो दिखने में तो बड़ा सिंपल है पर गहरा है कि भाई सफलता सिर्फ सोचने या बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिलती। उसके लिए तो लगातार अनुशासन के साथ कोशिश करनी पड़ती है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं जरा। जरूर। और आज की इस बातचीत का मकसद भी यही है कि राज शामानी का ये बिल्ड डोंट टॉक वाला जो नजरिया है उसे समझें कि कैसे हम सिर्फ सोचने या बातें करने के जाल से निकलकर सच में कुछ बनाने पे फोकस करें। और ये बनाना कुछ भी हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल, कोई बिजनेस हो, कोई स्किल हो, या फिर खुद को ही बेहतर बनाना, पर्सनल ग्रोथ। और मजे की बात यह है कि ये किताब उन साइकोलॉजिकल रुकावटों पर भी बात करती है जो हमें अक्सर रोक देती हैं। हाँ, ये बनाना शब्द बड़ा जरूरी है यहाँ। अक्सर लोग आइडियाज पर तो घंटों बात कर लेते हैं, बड़े उत्साहित होके। हाँ। लेकिन जब असल में उसे जमीन पर उतारने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। एकदम सही कहा। और किताब इसी चीज पर मतलब जोर देती है। देखिए, बातें करना आसान लगता है ना? उसमें रिस्क कम है। आप दोस्तों को बताते हैं, थोड़ी तारीफ मिल जाती है और लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, एक झूठी सी संतुष्टि। हाँ, वो फील गुड फैक्टर आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन शामानी कहते हैं कि असली मजा, असली नतीजा वो तो तब है जब आप सच में कुछ बनाते हैं, जब कुछ ठोस होता है आपके हाथ में दिखाने को। जैसे मान लीजिए आपके स्टार्टअप का पहला प्रोटोटाइप, या कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर जो आपने नए सीखे कोड से बनाया, या रोज लिखने की आदत डाली तो उससे निकली पहली कहानी। प्रोग्रेस तो वही है। तो फिर अगर सिर्फ इरादे काफी नहीं तो सफलता का नुस्खा क्या है? किताब क्या कहती है? वो कौन सी चीज है जो आइडिया को हकीकत बनाती है? देखिए, किताब ना वो हवाई किले बनाने के बिल्कुल खिलाफ है। सफलता का रास्ता जो इसमें बताया गया है वो शायद ग्लैमरस ना लगे, लेकिन वो टिकाऊ है। और वो रास्ता है लगातार और अनुशासित प्रयास का। मतलब ये नहीं कि एक दिन मोटिवेशन आया और जोश में काम कर लिया। प्रेरणा तो देखिए आती जाती रहती है, आज जोश है कल शायद ना हो। अनुशासन का मतलब है कि आप तब भी काम करें जब मन नहीं है, जब आपको तुरंत कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। ये रोज की छोटी छोटी कोशिशें हैं जो मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। तो किताब इसी निरंतरता को, कंसिस्टेंसी को सफलता की असली चाबी मानती है। ये सुनने में तो बहुत लॉजिकल है, पर यहीं तो ज्यादातर लोग अटक जाते हैं ना। हाँ। रोज लगातार कोशिश करना, इसके पीछे वो मानसिक बाधाएं होती हैं, डर, सेल्फ डाउट, टाल मटोल। हाँ, और ये बहुत बहुत ही आम है। ऐसा नहीं है कि जो लोग सफल होते हैं उन्हें डर नहीं लगता या उन्हें कभी खुद पर शक नहीं होता। अच्छा। फर्क शायद इस बात में है कि वो इन फीलिंग से डील कैसे करते हैं। किताब पहले तो इन बाधाओं को पहचानने पर जोर देती है, जैसे फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे, या मुझ में काबिलियत ही नहीं है वाला सेल्फ डाउट, और वो सबसे कॉमन कल से पक्का करूंगा वाली टालमटोल की आदत। किताब सिर्फ इन्हें पहचानवाती नहीं, इनसे निपटने के तरीके भी बताती है, प्रैक्टिकल तरीके। ये समझना जरूरी है कि ये बाधाएं हैं पर इनसे पार पाया जा सकता है। ये दिलचस्प है। क्या तरीके हैं वो? मतलब कुछ ठोस स्ट्रैटेजीज जिनकी बात किताब करती है? बिल्कुल, कुछ मुख्य रणनीतियां हैं। पहली और सबसे बेसिक वो है अपने लक्ष्य एकदम स्पष्ट रखना, क्लियर गोल्स। स्पष्ट लक्ष्य? हाँ, जब पता ही नहीं कि जाना कहाँ है तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे ना। लक्ष्य बिल्कुल साफ हो, जिन्हें आप नाप सकें और जिनकी कोई समय सीमा हो। जैसे सिर्फ सफल होना है, ये गोल बहुत अस्पष्ट है। हाँ, ये तो है। इसकी जगह अगले 3 महीने में वेबसाइट लॉन्च करनी है, या हफ्ते में 3 बार 1 घंटा कोडिंग सीखनी है। ऐसे लक्ष्य ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, स्पष्ट लक्ष्य। और इसके बाद दूसरा सुझाव जो मुझे लगता है सबसे क्रांतिकारी है, वो है परफेक्शन का इंतजार किए बिना काम शुरू कर देना। इम्परफेक्ट एक्शन। हाँ, इम्परफेक्ट एक्शन, अपूर्ण क्रिया। मतलब ये उम्मीद छोड़ देना कि पहली बार में ही सब कुछ एकदम सही हो जाएगा।
बहुत से लोग इसीलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि प्लान परफेक्ट नहीं है या रिसोर्सेस काफी नहीं है या अभी सही टाइम नहीं है। शमानी कहते हैं पहला कदम उठाओ, चाहे वो छोटा हो, अधूरा हो। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, पहला ड्राफ्ट हमेशा रफ होता है, पहला प्रोटोटाइप हमेशा बेसिक होता है। जरूरी है कि आप शुरू करें और फिर धीरे धीरे सुधारते जाएं। ये इम्परफेक्ट एक्शन वाली बात सोचने वाली है। हम वाकई सही समय या पूरी तैयारी के चक्कर में कितना वक्त गवा देते हैं। बिल्कुल, और वो सही समय शायद कभी आता ही नहीं। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि क्वालिटी मायने नहीं रखती, मतलब बस कुछ भी कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इम्परफेक्ट एक्शन का मतलब लापरवाही नहीं है या क्वालिटी को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है कि शुरुआती स्टेज में परफेक्शन को रुकावट न बनने दें। अच्छा, आप अपना बेस्ट एफर्ट करें, लेकिन ये समझ के कि ये पहला वर्जन है, इसमें सुधार होगा। फिर आप फीडबैक लें, सीखें और उसे बेहतर बनाएं। ये एक प्रोसेस है। ये ऑल और नथिंग वाली सोच के उलट है जो हमें अक्सर रोक देती है। ये है कुछ से शुरू करो और उसे बेहतर बनाओ। समझ गया, शुरू करो और सुधारते जाओ। और तीसरा सुझाव असफलताओं से जुड़ा था, है ना? हाँ, तीसरा पॉइंट बहुत अहम है। असफलताओं से डरो मत, उनसे सीखो। हमारे समाज में अक्सर फेलियर को एक कलंक की तरह देखा जाता है। ये तो है। लोग कोशिश करने से ही डरते हैं कि कहीं फेल ना हो जाए। किताब इस सोच को बदलने पर जोर देती है। वो कहती है कि फेलियर अंत नहीं है, बल्कि प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। हिस्सा है? कैसे? हर असफलता आपको कीमती जानकारी देती है कि क्या काम नहीं कर रहा और क्यों। यह आपको रास्ता बदलने, अपनी स्ट्रैटेजी सुधारने का मौका देती है। तो डर कर रुकने की बजाय हर ठोकर से सीख कर और मजबूत होकर आगे बढ़ना, ये माइंडसेट बनाने की बात है। फेलियर को एक डेटा पॉइंट की तरह देखें, पर्सनल हार की तरह नहीं। डेटा पॉइंट, ना कि पर्सनल हार। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो कुछ मुख्य सीखें या की टेकअवेज क्या निकलते हैं? पहला तो यही कि सिर्फ योजना नहीं, एक्शन जरूरी है, क्रियान्वयन। बिल्कुल, प्लान तो बस नक्शे जैसा है। नक्शा आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाता, चलना तो खुद पड़ता है। वो चलना ही एक्शन है। बिना एक्शन के दुनिया का बेस्ट प्लान भी बस कागज का टुकड़ा है। किताब इसी एक्शन पर सबसे ज्यादा जोर देती है। दूसरी बात जिस पर हमने अभी चर्चा की, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, प्रेरणा से ज्यादा जरूरी। हाँ, प्रेरणा तो एक चिंगारी जैसी है, शुरू करने में मदद कर सकती है, लेकिन निरंतरता वो ईंधन है जो आपको चलाए रखता है। ये आदतें बनाने की बात है। रोज छोटे छोटे अनुशासित कदम उठाना जो समय के साथ जुड़कर बड़े नतीजे देते हैं। प्रेरणा के भरोसे रहना तो मौसम के भरोसे खेती करने जैसा है। हाँ, सही कहा। अनुशासन का मतलब है अपना मौसम खुद बनाना। और तीसरा पॉइंट, फेलियर को गले लगाना, डरना नहीं, सीखना। हाँ, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। जब आप फेलियर को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मान लेते हैं ना, तो उसका डर काफी कम हो जाता है। फिर आप एक्सपेरिमेंट करने से, नई चीजें आजमाने से हिचकते नहीं। और ये एक्सपेरिमेंट्स अक्सर नई खोजों और सफलताओं की तरफ ले जाते हैं। ये आपको ज्यादा रेजिलिएंट, मतलब ज्यादा लचीला भी बनाता है। और चौथा पॉइंट इसी से जुड़ा है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिस्टम, आदतें और यही लचीलापन, रेजिलियंस बनाना। बिल्कुल सही। एक बार की सफलता तो तुक्का भी हो सकती है, लेकिन लगातार सफल रहने के लिए आपको भरोसेमंद सिस्टम बनाने पड़ते हैं। सिस्टम जैसे आपकी पर्सनल आदतें, आपके काम करने का तरीका, आपके बिजनेस का मॉडल। ये सिस्टम आपको तब भी पटरी पर रखते हैं जब मोटिवेशन कम हो या मुश्किलें आएं। और लचीलापन यानी झटकों को सहकर वापस आने की क्षमता, ये पक्का करता है कि आप लंबी रेस में टिके रहें। ये सिर्फ आज के रिजल्ट से आगे देखने की बात है। और आखिरी पांचवा पॉइंट, जो शायद पूरी किताब का निचोड़ है और टाइटल में भी है, कम बोलो, ज्यादा करो। बिल्कुल, बिल्ड डोंट टॉक। सीधी पावरफुल सलाह। अपनी एनर्जी और टाइम बड़ी बड़ी घोषणाएं करने या सिर्फ प्लान डिस्कस करने में वेस्ट करने की बजाय उसे असल काम में लगाओ। अपने काम को बोल में दो, आपके नतीजे खुद बताएंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक वर्क एथिक, एक लाइफस्टाइल अपनाने की बात है। ये भी पता चलता है कि ये किताब शायद कुछ खास लोगों के लिए और भी फायदेमंद हो सकती है, जैसे एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट्स। हाँ, एंटरप्रेन्योर के लिए तो ये सीधी बात है। उनका तो काम ही आइडिया को हकीकत बनाना है। सही। बातें करने से ना इन्वेस्टर मिलते हैं, ना ग्राहक, उन्हें तो बनाकर दिखाना पड़ता है।
स्टूडेंट्स के लिए ये टालमटोल से लड़ने और पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स टाइम पर करने में मददगार हो सकती है। और वैसे देखें तो हर वो इंसान जो अपने सपनों और हकीकत के बीच का फासला देख रहा है और उसे कम करना चाहता है, उसे ये सिद्धांत काम के लग सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो सिर्फ दर्शक नहीं बने रहना चाहते, बल्कि मैदान में उतरकर खिलाड़ी बनना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इस किताब का या इस सोच का अंतिम संदेश क्या है? लोग अपने साथ क्या लेकर जाएं? देखिए, स्रोतों के हिसाब से अंतिम संदेश एक सीधी सी चुनौती है। ज्यादा सोचना बंद करो और कुछ बनाना शुरू करो। आइडियाज के समंदर में गोते लगाते रहने से कुछ नहीं होगा। एक आइडिया चुनो, एक छोटा कदम तय करो और बस उसे उठा लो। अपने सपनों को सिर्फ दिमाग में सजाकर मत रखो, उन्हें बाहर निकालो। लगातार कोशिश करके उन्हें साकार करो। ये एक तरह से आलस छोड़कर एक्शन में आने का न्योता है, अपने अंदर के मेकर को जगाने का आह्वान है। तो संक्षेप में कहें तो राज शमानी के बिल्ड डोंट टॉक वाले नजरिए पर ये जो आज हमने चर्चा की, ये एक साफ दिशा देती है। मेन बात यही है कि आइडियाज को असलियत बनाने के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं। बिल्कुल नहीं। लगातार ठोस कदम उठाना जरूरी है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हो। बिल्कुल। और ये बातचीत यही दिखाती है कि कैसे वो परफेक्शन की चाह और फेलियर का डर, इन रुकावटों को पीछे छोड़ा जा सकता है। छोटे लगातार कदम ही असल में प्रोग्रेस लाते हैं। हाँ। और जैसा हमने कहा, फेलियर को सीखने और बेहतर बनने के मौके की तरह देखना चाहिए। ये पूरी जर्नी सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि रास्ते में सीखने, बनाने और खुद को बेहतर बनाने की भी है। और ये सब सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, वो कौन सी एक चीज, एक आइडिया या एक सपना है जिस पर आप सिर्फ सोच रहे हैं या बातें कर रहे हैं? और क्या आज अभी उस दिशा में एक छोटा सा, भले ही इम्परफेक्ट, पहला कदम उठाया जा सकता है? सोचने के लिए वाकई एक दमदार विचार है ये। इसी के साथ आज की हमारी ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।